प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा MSG कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको भ्रमर की कृति के एक पद की व्याख्या करा रही हूँ। यह पद आपकी पाठ्य पुस्तक में 31वें नंबर पर है। इस पद में गोपियाँ उद्धव को नीरस भ्रमण के समान बताती हैं। तेरो बुरो न कोई माने, रस की बात मधुप नीरस सुन, रसिक हो तो जाने। वे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भ्रमर के समान नीरस स्वभाव वाले हो। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि भ्रमर एक तरफ निर्मोही होता है, फूल का रस पीकर उसकी पहचान भुला देता है, तो दूसरी ओर वह सच्चा प्रेमी कहलाता है। वह काट में भी छेद कर सकता है, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर रात भर कमल के अंदर बंद रहता है और कमल को क्षति नहीं पहुंचाता। आपको पता ही होगा कि रात में कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और प्रातःकाल ही खुलती हैं। अगर भ्रमर रात में कमल के अंदर है तो वह प्रातःकाल होने का इंतजार करता है। तो बच्चों, यहाँ पहली दो पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव को नीरस भ्रमर के समान बताती हैं। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। दादुर बसे निकट कमल के, जन्म न रस पहचाने, अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, यह सुनत नहीं काने। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव को नीरस मेंढक के समान बताती हैं और स्वयं को भ्रमर के समान। वे कहती हैं कि मेंढक जीवन भर कमल के पास रहता है, लेकिन कमल रस के महत्व को नहीं पहचानता और कमल से प्रेम नहीं कर पाता। दूसरी ओर भ्रमर कमल का अनुरागी होता है, उसका मन कमल में बंधा रहता है, इसलिए वह दूर से उड़कर कमल के पास पहुंच जाता है और मार्ग की किसी भी विघ्न बाधा की तनिक भी चिंता नहीं करता, किसी के कहने सुनने की ओर भी ध्यान नहीं देता। भाव यह है कि उद्धव प्रेम स्वरूप कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं सीख सके, परंतु गोपियों का मन तो भ्रमर के समान उड़कर सदैव उन्हीं के पास पहुंचने का प्रयत्न करता रहता है, किसी भी लोक कुल जाति की मर्यादा के बंधनों की तनिक सी भी परवाह नहीं करता। आगे की पंक्तियां बच्चों इस प्रकार हैं। सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने, कायर बके लोहते भाजे, लरे तो सूर बखाने। गोपियाँ उद्धव को एक उदाहरण देकर समझाती हैं कि जैसे नदी अपने प्रियतम समुद्र से मिलने जाती है, तो प्रेम में उमड़कर मार्ग के मर्यादा रूपी दोनों तटों तथा उन पर खड़े उन वृक्षों को उखाड़ कर नष्ट कर देती हैं, जो उनके उन्मुक्त प्रवाह में बाधा बनते हैं। कायर व्यक्ति केवल बकते ही रहते हैं और हथियार देखकर भाग जाते हैं, परंतु असली वीर तो वही होते हैं जो युद्ध में सम्मुख होकर लड़ते हैं। भाव यह है कि उद्धव तो व्यर्थ ही बकवास कर रहे हैं, कायर हैं, क्योंकि प्रेम करना रण क्षेत्र में युद्ध करने के समान साहस का काम है। कोरी बातें करने वाले प्रेम के क्षेत्र में टिक नहीं सकते। इसलिए हे उद्धव, तुम बेकार की हमें ज्ञान योग का उपदेश दे रहे हो। तुम प्रेम के मूल्य को नहीं समझते। प्रेम को समझने वाला ज्ञान योग का उपदेश नहीं देता, वह प्रेम के गुणगान करता है। इस प्रकार यह व्याख्या यही समाप्त होती है। अब मैं इसके विशेष बिंदु आपको बताती हूँ। दादुर और अली की प्रतीकात्मक योजना प्रभावशाली है। दूसरा, भ्रमर कमल का प्रेमी माना गया है। दादुर और भ्रमर के इस अंतर का उल्लेख जायसी ने भी किया है। उदाहरण प्रस्तुत है। भवर आय बन खंड संग लेही, कमल के बास, दादुर बास ना पावई, भले जो आछे पास। तीसरा पॉइंट है, तेरो बुरो ना कोई माने में वक्रोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें सीधी बात ना कह करके टेढ़ी बात कही गई है। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म न रस पहचाने में उल्लेख अलंकार है। इसमें दादुर, अली और सरिता शब्द प्रतीकात्मक हैं। इस प्रकार मेरा व्याख्यान यही समाप्त होता है।